वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, यह भौतिकी का पाठ 5 ऊर्जा के स्रोत। आज इसी के विषय में टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम उत्सुक होते हैं आगे के वीडियो बनाने के लिए। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला है ए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ए, धूप वाले दिन, बी, बादलों वाले दिन, सी, गर्म दिन और डी, पवनों वायु वाले दिन। इसका उत्तर बी सही है, बादलों वाले दिन हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए, लकड़ी, बी, गोबर गैस, सी, नाभिकीय ऊर्जा और डी, कोयला। इसका उत्तर सी सही है, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश और ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा में से उत्पन्न नहीं होता? ए, भूतापीय ऊर्जा, बी, पवन ऊर्जा, सी, नाभिकीय ऊर्जा और डी, जैव मात्रा। इसका उत्तर ए सही है, भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका उत्तर ए सही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ए, लकड़ी, बी, गोबर गैस, सी, नाभिकीय ऊर्जा और डी, कोयला। इसका उत्तर सी सही है, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न 6 नंबर, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ए, कोयला, बी, बिजली, सी, सूर्य, डी, परमाणु बम। इसका उत्तर सी सही है, सूर्य ऊर्जा। अगला है 7 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? ए, कोयला, बी, लकड़ी, सी, गोबर गैस और डी, ये सभी। इसका उत्तर ए सही है, कोयला। 8 नंबर है, गोबर गैस एक प्रकार की है? ए, प्राकृतिक गैस, बी, बायोगैस, सी, लकड़ी, डी, चूल्हा। इसका उत्तर बी सही है, बायोगैस। 9 नंबर है, बायोगैस का उत्पादन होता है? ए, गोबर से, बी, लकड़ी से, सी, कोयला से, डी, इनमें से किसी से नहीं। इसका उत्तर ए सही है, गोबर से। अगला प्रश्न है 10 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ए, नाभिकीय ऊर्जा, बी, सौर ऊर्जा, सी, कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। इसका उत्तर बी सही है, सौर ऊर्जा। 11 नंबर है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ए, जीवाश्मी ईंधन, बी, सौर ऊर्जा, सी, पवन ऊर्जा, डी, विद्युत ऊर्जा। इसका उत्तर ए सही है, जीवाश्मी ईंधन। 12 नंबर है, एक उत्तम ईंधन है? ए, कोयला, बी, लकड़ी, सी, पेट्रोलियम, डी, जैव गैस। इसका उत्तर डी सही है, जैव गैस। 13 नंबर प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए, राजस्थान, बी, महाराष्ट्र, सी, उत्तर प्रदेश और डी, गुजरात। इसका उत्तर सी सही है, उत्तर प्रदेश में। 14 नंबर, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था? ए, घास, बी, लकड़ी, सी, पवन और डी, बहता जल। इसका उत्तर बी सही है, लकड़ी। अगला प्रश्न 15 नंबर, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं? ए, नवीकरणीय स्रोत, बी, अनवीकरणीय स्रोत
और सी वैकल्पिक स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, अनवीकरणीय स्रोत। अगला है 16 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ए गंगा नदी पर, बी सतलज नदी पर, सी नर्मदा नदी पर, डी ताप्ती नदी पर। इसका उत्तर सी सही है, नर्मदा नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ए गंगा नदी पर, बी सतलज नदी पर, सी यमुना नदी पर और डी नर्मदा नदी पर। इसका उत्तर ए सही है, गंगा नदी पर। 18 नंबर, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस कितना है? ए 50%, बी 60%, सी 70%, डी 75%। इसका उत्तर डी सही है, 75%। 19 नंबर प्रश्न है, पवनों का देश कहा जाता है? ए भारत को, बी फिनलैंड को, सी डेनमार्क को, डी अमेरिका को। इसका उत्तर सी सही है, डेनमार्क को। 20 नंबर है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। इसका उत्तर डी सही है, पांचवा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा आवर से अधिक और बी 10 किलोमीटर प्रति आवर से कम, सी 15 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक और डी 15 किलोमीटर प्रति आवर से कम। इसका उत्तर सी सही है, 15 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक। 22 नंबर, एक MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर बी सही है, 2। 23 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं? ए सौर स्थिरांक, बी सौर प्रकाश, सी सौर धुरी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, सौर स्थिरांक। 24 नंबर है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए लोहा, बी चांदी, सी तांबा, डी सिलिकॉन। इसका उत्तर डी सही है, सिलिकॉन। 25 नंबर प्रश्न, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषण युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? ए सौर सेल, बी सौर जल तापक और सी सौर कुकर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, सौर सेल। 26 नंबर है, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? ए पवन ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा और डी दिष्ट धारा। इसका उत्तर बी सही है, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, OTEC में विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। ए 10 डिग्री सेल्सियस का, बी 15 डिग्री सेल्सियस का और सी 20 डिग्री सेल्सियस का, डी 25 डिग्री सेल्सियस का। इसका उत्तर सी सही है, 20 डिग्री सेल्सियस का। अगला प्रश्न है, भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं?
ए स्थल क्षेत्र, बी तप्त स्थल और सी सर्द स्थल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, तप्त स्थल। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा नाभिकीय तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, नाभिकीय संलयन। 30 नंबर है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, नाभिकीय संलयन। 31 नंबर है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। इसका उत्तर ए सही है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 32 नंबर, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इसका उत्तर डी सही है, राजस्थान। 33 नंबर है, कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इसका उत्तर बी सही है, तमिलनाडु। 34 नंबर है, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी कर्नाटक। इसका उत्तर सी सही है, गुजरात। 35 नंबर प्रश्न है, कैगा नाभिकीय संयंत्र विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए गुजरात में, बी कर्नाटक में, सी राजस्थान में और डी महाराष्ट्र में। इसका उत्तर बी सही है, कर्नाटक में। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ए जैव मात्रा, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ए कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी बायोमास। इसका उत्तर बी सही है, लकड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ए कोयला, बी लकड़ी, सी प्राकृतिक गैस, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर सी सही है, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ए जैव मात्र बायोमास, बी नाभिकीय ऊर्जा स्रोत और सी भूतापीय ऊर्जा स्रोत और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, जैव मात्रा बायोमास। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ए भूतापीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा और डी जैव मात्र। इसका उत्तर बी सही है, पवन ऊर्जा। 41 नंबर है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी बायोगैस, डी प्राकृतिक गैस। इसका उत्तर सी सही है, बायोगैस। अगला प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ए ग्रह, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी कोयला। इसका उत्तर सी सही है, सूर्य। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।